हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल। ब्रेनीपीडिया स्किल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष अरोड़ा, आपका इकोनॉमिक्स टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे नेशनल इनकम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम से। जैसे कि पहला एग्रीगेट आता है जीडीपी। तो क्या होती है जीडीपी? सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हिंदी में कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में कमी। तो जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की जो अंतिम मूल्य है, बाजार मूल्य है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब सर, ये जीडीपी कितने प्रकार की होती है? जीडीपी 3 प्रकार की होती है। इट्स ऑफ 3 टाइप्स। जीडीपी, रियल जीडीपी, वास्तविक। अब आप कहेंगे ये क्या इमेजिनरी है? वास्तविक का मतलब बेस ईयर, आधार वर्ष। आधार वर्ष के मूल्य पर जब हम ये जो हमारा वर्तमान वर्ष है, उस पर जब हम उसकी मात्रा को जब हम आधार वर्ष के मूल्य से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रियल जीडीपी आ जाती है। अगर हमारी कंट्री का बेस ईयर है 2011-12, तो करंट ईयर कौन सा चल रहा है बताने की जरूरत ही नहीं है। 2024-25 जो कि फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, वित्त वर्ष 2024-25 चल रहा है। इसके बाद 25-26 की शुरुआत होगी। फिर दूसरा आता है नॉमिनल जीडीपी, अर्थात बाजार मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर। और तीसरा आता है जीडीपी एट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है सर? परचेजिंग पावर पैरिटी, देखो, पैरिटी का मतलब होता है एक जैसा होना, समरूपता। पावर, क्रय शक्ति। परचेजिंग पावर मतलब कि क्रय शक्ति, रुपए की क्रय शक्ति। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कहां पर ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है, अमेरिका में ज्यादा होगी। इंडिया में कम है। इंडिया एक डेवलपिंग देश है, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। अमेरिका इज अ डेवलप्ड नेशन। तो हम देखते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी आखिर होती क्या है। $1 की कीमत मान के चलो हम 80 रुपीज लेके चल रहे हैं, हालांकि इससे ज्यादा है, लेकिन हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी इसलिए हम 80 ले रहे हैं। अब परचेजिंग पावर पैरिटी को नापने के लिए एक कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बनाया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज का कॉमन बास्केट होता है, जिसमें देखा जाता है कि कौन कौन सी चीजें एक पर्सन को कंज्यूम करनी ही पड़ेंगी एक जीवन यापन के लिए, फॉर लिविंग। लाइक अमेरिका में हमने एक बर्गर खरीदा, सपोज इट केम फॉर $5, तो उस हिसाब से रुपीस में इसको कितना होना चाहिए? 400 का। कितने का होना चाहिए? 400 रुपीस का होना चाहिए। $5 का है, कोई बात नहीं, इंडिया में आके कितने का हो गया? 400 रुपीस का होना चाहिए। लेकिन इतने का मिलेगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मान के चलो मिल रहा है 160 रुपीस का इंडिया में। अब कटिंग कराने गए अमेरिका में तो $10 ले लिए उसने, तो इंडिया में कितने का होना चाहिए? 800 का। क्या 800 का है? नहीं सर, ये हमें सिर्फ 80 रुपीज में ही कटिंग हो करके दे रहा है, या 160 रुपीज में ही कटिंग करके दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज का एक बास्केट बनाया होता है, जिससे इफेक्टिव रेट ऑफ एक्सचेंज निकाला जाता है। अगर हम बर्गर के हिसाब से देखें तो इंडिया में बर्गर आ रहा है 160 का, अमेरिका में आ रहा है $5 का। तो जो हम गृह क्षेत्र में या घरेलू खर्चा डिवाइडेड बाय विदेशी मुद्रा में खर्चा, अगर इसको ऐसे करके निकाल लेते हैं, यू विल गेट
द परचेजिंग पावर पैरिटी, रियल रेट ऑफ एक्सचेंज, रियल एक्सचेंज रेट। जैसे यहां पर ये 32 रुपीज आ रही है, लेकिन बाजार के हिसाब से 80 रुपीज है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो आपने उलझा दिया हमें, क्योंकि हमारी जो एक्सचेंज रेट है, विदेशी विनिमय दर है, ये सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर नहीं करती, उपभोग पर ही निर्भर नहीं करती। विदेशी विनिमय दर डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। और डिमांड किस किस वजह से होगी? डिमांड होगी एक तो सबसे पहले हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर की कंट्री में हम कुछ खरीद रहे हैं और बाहर की करेंसी को खरीद रहे हैं क्योंकि हमें उससे पैसा कमाना है, फ्लक्चुएशन होगा तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट इफेक्ट होती है, सिर्फ इसी कंजम्पशन की वजह से नहीं होती है। इसलिए पीपीपीपी मोड पर हमें एक्सचेंज रेट निकालना पड़ता है। अगर हम अपनी जीडीपी देखें तो हमारी जीडीपी विश्व में कहां आती है? देखिए 5th लार्जेस्ट जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड है। कौन सी? 5th लार्जेस्ट, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे देश की अर्थव्यवस्था। लेकिन ये किस पर है? नॉमिनल जीडीपी पर, नॉमिनल जीडीपी पर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हम पीपीपी पर देखें तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, परचेजिंग पावर पैरिटी पर हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की कौन से नंबर पर आती है? 3रे नंबर पर। और बाजार मूल्य पर नॉमिनल, तो नॉमिनल आती है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। होपफुली आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या एग्रीगेट्स हैं जो हमारी नेशनल इनकम से जुड़े हुए हैं। तो देखो, डोमेस्टिक 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 डोमेस्टिक, नेशनल 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 नेशनल, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां कहीं आपको एमपी लिखा हुआ नजर आ रहा है, कहीं एफसी लिखा हुआ नजर आ रहा है। मार्केट प्राइस, एमपी स्टैंड फॉर बाजार मूल्य, एफसी साधन लागत फैक्टर कॉस्ट, जी स्टैंड फॉर सकल जिसके अंतर्गत डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, मूल्यह्रास। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन ये होता है कि जैसे मान के चलिए मैं एक बहुत लेटेस्ट मशीनरी लेकर आया, बहुत नई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कब तक जिंदाबाद रहेगी? कुछ उम्र होती है ना उसकी, एक उम्र के बाद हर किसी को छोड़ के जाना है। तो मशीन तो इंसान की बनाई हुई है, जब इंसान ही परमानेंट नहीं है तो मशीन परमानेंट कहां से होगी? उन्होंने माना कि 10 साल बाद, 15 साल बाद हम इस मशीन को रिप्लेस कर देंगे। तो 10 साल के अंतर्गत हम उस मशीन की वैल्यू को कम करते चले जाते हैं हर साल। इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास नहीं जा रहा, लेकिन खर्चा तो हो रहा है, खर्चा तो हो रहा है, मूल्यह्रास खर्चा तो है एक तरीके से, लेकिन कैश एक्सपेंडिचर नहीं है, जेब से कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। लेकिन शुरू में तो हमने इन्वेस्ट किया है, तो हर साल उसकी कीमत को हम कम करते हैं। जैसे कि आप अपने कार, बाइक का इंश्योरेंस की वैल्यू देखते हैं, हर साल घटती चली जाती है। एवरी ईयर इट गेट्स डिक्लाइन। तो डेप्रिसिएशन किसी के पास नहीं जाएगा, लेकिन बाजार से जब हम चीज बेच रहे हैं, जैसे एक टैक्सी हमने हायर करी और एक हम अपनी कार से जा रहे हैं, तो पर किलोमीटर कॉस्ट किस में ज्यादा आएगी सर? टैक्सी में ज्यादा आएगी, क्योंकि टैक्सी वाला ड्राइवर की सैलरी भी जोड़ेगा, प्लस कार का जो घिसावट है, डेप्रिसिएशन है, वो भी तो जोड़ेगा। तो बाजार मूल्य में डेप्रिसिएशन भी लगकर आता है, टैक्सेस भी लगकर आते हैं। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं लगते, एनआईटी जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये प्रैक्टिस सेशंस में जब मैं चलूंगा तो आपको प्रॉपरली क्लियर कराऊंगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जैसे ही सब्सिडीज घटा देते हैं तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। एनडीपी अब तो बताने की जरूरत ही नहीं होगी शायद, यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं है। जीडीपीएफसी, यहाँ पर एनआईटी नहीं है। एनडीपीएफसी, यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी नहीं है, एनआईटी भी नहीं है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखिए जिस तरीके से हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग पैसा कमा रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था। जिस तरीके से हम डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमा रहे हैं, ऐसे ही हमारे देश के कुछ लोग बाहर रह के भी तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के होने चाहिए 1 साल से ज्यादा हमारे लिए, तो फिर वो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट काउंट हो जाएंगे। वहां से वो इनकम लेकर आ रहे हैं, तो इससे हम बोलेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त आय साधन आय, फीफा। और इसी तरीके से बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं, वो बाहर इनकम भेजेंगे,
विदेशों को गई या विदेशों में भेजी गई साधन आय, इन दोनों का डिफरेंस आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। तो जैसे ही जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ा तो ये बन गया जीएनपी। एनडीपी में जब हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ा ये बन गया एनएनपी। जीडीपीएफसी में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ा तो ये बन गया जीएनपीएफसी। एनडीपीएफसी में जब हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ा तो ये बन गया एनएनपीएफसी। और एनएनपीएफसी हमारी नेशनल इनकम होती है। तो होपफुली आपको एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम समझ में आ गए होंगे। और नहीं भी कोई भी दिक्कत किसी भी चीज में रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ क्लासेस को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल का लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।